मेरा नाम मोहम्मद सब्बानी, ग्राम पंचायत राज शहबाजपुर। मैं सबसे पहले गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर पूरे बिहारवासी, देशवासी, दरभंगा वासी और ग्राम पंचायत शहबाजपुर के आम मतदाता को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। और मेरी कामना है कि सब लोग स्वस्थ रहें, फले फूलें, मेरा बिहार खास करके फले फूले और आपस में सौहार्द बना रहे। ये सब्बानी जी, हमें यह समझाइए कि पूर्व में भी आपने चुनाव लड़ा, उसमें बहुत कमी वोट से आप पीछे रह गए। इस बार फिर आप चुनाव में उतर रहे हैं। चुनाव में उतरने का उद्देश्य क्या है आपको? किन मुद्दों के साथ जाएंगे चुनाव में आप? देखिए, सबसे पहले मैं गांव में प्रैक्टिस करता था। लोगों ने देखा कि गांव में बहुत मतलब सारे काम जो है, जो समाज का जो सबसे निचला पंक्ति है और जो समाज के जो सबसे नीचे दबे कुचले लोग, उनका काम नहीं हो रहा है। लोगों ने सबसे पहले मौका हमको 2006 में पंचायत समिति के रूप में दिया और मैं निर्वाचित हुआ। उस वक्त से मैं लोगों की सेवा में कर रहा हूं और जहां तक हमसे हो पाता कर रहा हूं, चाहे शिक्षा के मामले में हो, चाहे सड़क के मामले में हो, चाहे वृद्धा पेंशन के मामले में हो, उस वक्त तो इंदिरा आवास चलता था, उसके मामले में हो, चाहे प्रधानमंत्री के आवास के नाम पर हो, मैंने लोगों का काम किया और अब तक 20 साल से लोगों का काम कर रहे हैं। और उसके बाद 2006 से लेके 2011 तक मैं पंचायत समिति रहा। दूसरी बार भी लोगों ने हम पे विश्वास जताया और मैं दूसरी बार भी निर्वाचित हुआ। जो 11 से जो मेरा कार्यकाल था 2016 तक, लोगों ने कहा कि नहीं ठीक है, पंचायत समिति एक सीमित दायरा है। जो क्षेत्र संख्या मेरा 6 था पहले, जो वार्ड नंबर 1 से वार्ड संख्या 8 तक उसका क्षेत्र था। पहले मैंने सोचा कि दायरा बढ़ाते हैं, तो मैं ग्राम पंचायत चुनाव, मेरी पत्नी, मैं नहीं, मेरी पत्नी, जो सरकार के निर्देशानुसार सीट आरक्षित हो गया, तो आरक्षित हो गया तो मेरी पत्नी समा परवीन चुनाव लड़ी और मात्र 37 वोट से चुनाव वो हार गई। लोगों को ये समझ में नहीं आया। लोगों को ये भी समझ में आया कि शायद सब्बानी काम कर दिया है तो अब दूसरे से मैं काम करवा लूँगा। ठीक है, अच्छी बात है, किसी दूसरे को मौका मिला, अच्छी बात है मिला, लेकिन हमको नहीं लगता है कि वो खड़े उतरे इस पर। ठीक है, या उस मुखिया का जो पद संवैधानिक पद होता है उसको कैसे चलाना है ये नहीं कर पाए और किस तरह से विकास होता है नहीं कर पाए। लेकिन तब भी लोगों ने कहा, हम कुछ बीच में मायूस हो गए कि तू काम करके क्या फ़ायदा। आप ग्राम पंचायत शहबाजपुर में देख लीजिए, जितनी भी सड़क बनी हुई है, यहाँ पे इतने लोग, बहुत सारे लोग हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं कि या मैं झूठ बोलता हूँ या सच बोलता हूँ। जितनी भी सड़क बनी है उसमें मेरा योगदान है, क्योंकि मैं आगे जुड़ा हुआ हूँ किसी विधायक से या किसी एमपी से जुड़ा रहता हूँ कि मेरे गांव का विकास हो, मेरे गांव में कोई तकलीफ़ नहीं हो। मेरे गांव में जब मैयत होती थी या कहीं किसी को जाना होता था तो खाट पे लेके जाता था। ये सड़क है, स्टेशन के उस पार जा नहीं पाता था, सबसे पहले वो सड़क हमने बनवाया। किसी के, मैं तो बहुत बड़ा आदमी नहीं हूँ या बहुत बड़ा मतलब के पद पे नहीं हूँ, लेकिन किसी के सहयोग से मैंने सड़क लाई। सड़क लाने के बाद फिर भलका टू हवाई अड्डा, प्रधानमंत्री तक मैंने अनुशंसा करवाया, विधायक से अनुशंसा करवाया। उसके बाद फिर मुख्यमंत्री सड़क जो आपको स्टेशन से और अनवार साहब के घर तक बनी है, वो उसने मैंने बनवाया। जो भी सड़क, और किसी को हॉस्पिटल का मामला हो, किसी को ले जाना हो, ये सब भी मैंने काम किया। प्रश्न ये उठता है सब्बानी जी कि मुखिया के द्वारा भी सड़क निर्माण होता है जी, तो हमें ये समझाइए कि कितना निर्माण किया? कुछ निर्माण जो उनको पर्सनल जो फंड आता है उनका जी, जो बिहार सरकार देती है मुखिया को फंड, जैसे 15वां वित्त हुआ, 14वां वित्त, पंचम, उसमें कुछ कार्य उन्होंने करवाया है। ठीक है, वो कार्य किस प्रकार हुई धरातल पर? ठीक है, ये तो मतलब कि उनका अपना विषय है। मैं किसी का कटाक्ष नहीं करना चाहता हूँ, मैं किसी को मतलब के विरोध नहीं करना चाहता हूँ। ये तो जनता को फैसला करना है कि हमको क्या करना नहीं, है। मैं विरोध नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कि आपने देखा होगा या सुना होगा कि काम सही रूप से धरातल पर हुआ या नहीं। सत्य बोलने में आँच नहीं लगेगी किसी के। हम इस पे नहीं जाते हैं कि कौन क्या करता है। सब चलिए, मैं विकास के मुद्दे पे आता हूँ। हमारे मुख्यमंत्री जी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट, ड्रीम प्रोजेक्ट, वो नजल योजना है। जी, मैंने, हमारी टीम ने सर्वे भी किया है, मब्बी के आस जो गाँव है वहाँ के लोगों का कहना है कि 10 दिन पहले लगता है टंकी, 10 दिन बाद गिर जाता है। क्या आपके गांव में, जिस गांव में बैठा हूं, पंचायत तो वो भी आपकी है, जिस गांव में मैं हैं, हम लोग हैं, इस गांव में उस योजना की क्या हालात है?
देखिए, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जो जल नल योजना है बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। इनको उन्होंने बहुत अच्छे से सोचा और विचार करके धरातल पे उतारने की कोशिश कर रहे हैं वो। लेकिन जो व्यवस्था की कमी है, शायद एक कहीं ना कहीं पर गलती हुई है, जो ग्राम लेवल पर, पंचायत लेवल पर जो वार्ड सदस्यों को दिया गया, हमको लगता है कि यह योजना वार्ड सदस्य होते उसमें, लेकिन अगर सरकार की जो पर्सनल मतलब की भूमिका होती कि इसको हमको कैसे कराना है, इसका क्रियान्वयन कैसे होना है, वो हमको लगता है कि नहीं कर पाए। लेकिन अगर देखिए, लोग इस पर कटाक्ष भी कर रहे हैं, लेकिन कटाक्ष करने की ज़रूरत नहीं है। आप गर्मी का जब समय आता है, जब चापाकल सूख जाता है, तो उस वक्त सरकार को लोग गाली देते हैं कि पानी की कमी है। आपने देखा होगा शहर में वो हाल पंचायत में भी होने जा रहा है। जो जिसका पानी का जो लेयर नीचे चला गया, आपको जल नल योजना की ज़रूरत पड़ेगी ही, आप देख लीजिएगा पड़ेगी, लेकिन उसको सुचारू रूप से धरातल पर कैसे उतरेगा, उस प्रशासन को सोचना है। अच्छा, ये समझाइए, आप ये बताना चाह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी ने भविष्यवाणी समझ करके इस योजना को लाए हैं? जी जी जी, ये एकदम सही है। और पानी की जो किल्लत होती है मई जून के महीने में, जून जुलाई के महीने में, ये बहुत मतलब कि लोग माने सोचनीय विषय है। तो एक चीज़ बताइए, आपके पंचायत के तमाम वार्डों में जी, जल नल योजना का वास्तविक स्तर आपको क्या लग रहा है? पहले से गति बढ़ा है। पहले से जब प्रशासनिक अभी जो दबाव पड़ा है वार्ड सदस्य, कितनी जगह तो FIR हो रही है, आप भी देखे होंगे। आप तो मीडिया के लोग, पत्रकार लोग हैं, आप लोग खुद जानते हैं कि FIR हो रहा है। जब देखिए, हम एक बात बताएं, जब मिश्री लाल यादव जी है, सत्ता में भी है, विधायक है, जब उनके लड़का पर FIR हो सकता है तो आम नागरिक का क्या हाल होगा। इसलिए मैं मीडिया के माध्यम से, प्रेस के माध्यम से, जितने भी जल नल योजना के अध्यक्ष या वार्ड सदस्य या वार्ड सचिव है, हम उनसे गुजारिश करेंगे, इल्तिजा करेंगे कि वो कम से कम अपने वार्ड में जो जल नल योजना है सुचारू रूप से कर दे, जो गरीब की जो योजना चल सके। मैं सर आता हूँ प्रधानमंत्री आवास योजना। जी, प्रधानमंत्री आवास योजना में और पंचायत की जो हालात है, प्रत्येक किस्त पे जो किस्त मिलता है, पार्ट वाइज 3 किस्त में, उसमें कमीशन मिल लिया जाता है। क्या आपकी पंचायत में इसकी हालात यही हालात नहीं है? देखिए, ऐसा नहीं है। देखिए, इसमें जो प्रधानमंत्री आवास में जो मुखिया या पंचायत समिति या वार्ड सदस्य को जोड़ते हैं, हम लोग नियम जानते हैं और कानून जानते हैं। यह डायरेक्ट योजना जो है पदाधिकारी द्वारा, या जैसे प्रखंड विकास पदाधिकारी और आवास सहायक को चिन्हित करके देना है। इसमें अगर कोई कहता है या आम पब्लिक भी अगर कहती है कि नहीं, मतलब कि मुखिया या पंचायत समिति या वार्ड सदस्य का कोई भी हस्तक्षेप है, कोई हस्तक्षेप नहीं है। क्या आपके पास कभी भी किसी ने शिकायत किया कि मुखिया या वार्ड पार्षद ने लिया है तो आपने उनका नहीं, सहयोग किया? इस मर्तबा तो लोग ने पैसा लिया है प्रधानमंत्री आवास का, लोगों ने घर बनाया है, इसमें सरकार सख्ती जनाई हुई है। घर तो बनाया है सर, लेकिन पैसा खाता में आने से पहले जनता से ले लिया था 5-10 हज़ार रुपये। क्या आपके यहाँ वो हालात नहीं है? ये तो जनता बताएगी। क्या आपके पास कभी कोई शिकायत है? नहीं, किसी ऐसी कोई बिचौलिया के नाम पर? ऐसी कोई शिकायत नहीं। अच्छा सर, ये बताइए हमें, जब कोरोना काल हुआ, पूरा विश्व लॉकडाउन हुआ, जी। उसमें सबसे ज़रूरत का जो निकला कोई केंद्र था, उप स्वास्थ्य केंद्र था। जी, उसमें डॉक्टरों की आवश्यकता रही। आपके पंचायत में भी उप स्वास्थ्य केंद्र होगा, उसकी हालात क्या है? उप स्वास्थ्य केंद्र शहबाजपुर में एक सिर्फ मब्बी में है, अच्छा, और एक हमारे यहाँ भी है जो किराए के मकान पे चलते हैं। वहाँ आज तक कोई डॉक्टर या कोई मतलब कि नर्स प्रस्तुत नहीं रहती है। केवल टीकाकरण होता है? सिर्फ टीकाकरण या पोलियो अभियान चला तो हो गया बस। अच्छा, कोरोना काल में एक और योजना प्रधानमंत्री जी ने दिया, जी, जो प्रत्येक व्यक्ति को 5 किलो अनाज मुफ्त देने का कार्य किया कोरोना काल में। और उन्होंने एक और इस पारित किया आदेश, जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उन्हें भी आधार कार्ड के आधार पे राशन देना है। ऐसा हुआ क्या? देखिए, इतनी बड़ी महामारी में बहुत लोग पार्टी पॉलिटिक्स में चले जाते हैं। हमको लगता है कि राजनीति को ताक पे रखते हुए अगर सोचे तो जो पूरे हिंदुस्तान की बात करते हैं और बिहार की बात करते हैं, जो ये योजना चली 5 केजी पर आदमी 5 केजी फ्री या 5 केजी जो मिलता था, ये हमको लगता है कि बहुत लोगों का, गरीबों का जान बचाया है। अच्छा जी, सर, ये बताइए कि नल जल योजना तो लग जाएगी पंचायत में, जैसे आप बता रहे, ठीक है लग जाएगी, लेकिन वो निकलेगी कैसे? नाला नहीं होगा तो? नाला की क्या स्थिति है? देखिए, जल नल में जो पैसा अगर मिल रहा है, जैसे किसी वार्ड में 12,79,000 की एस्टीमेट है, किसी जो है में 18,31,000 का है, किसी में अभी जो नया मतलब कि एस्टीमेट बना है 21 लाख का है। तो उसके बावजूद भी उसमें गली नली की मतलब कि जो मन की योजना है कि उससे पैसा बचेगा तो बचेगा। और इसमें जनता को भी भागीदारी यह देना होगा कि जो हम पानी गिराते हैं
तो उसका निकास कहीं होना चाहिए। हाँ। ठीक है, हम लोग नाली भी अगर बना देते हैं या मुखिया के स्तर से हो या समिति के स्तर से हो या विधायक जी के स्तर पर हो, किसी के स्तर पर, लेकिन उसको हम लोग अपने खुद पन्नी से कूड़ा करकट फिर के मतलब के जाम कर देते हैं। तो इसका जिम्मेवार हम लोग खुद भी हैं। कहीं कहीं नाली नहीं बनी है, हम लोग आने वाले चुनाव में अगर हम लोग को मौका ने, जनता ने अगर मौका दिया तो हम लोग कोशिश करेंगे। बहुत अच्छा सवाल रहा आपका कि फर्स्ट प्राथमिकता हम लोग नाली को देंगे, इसलिए कि आज के दौर में सड़क बन गई, घर लोग अच्छे अच्छे बना लिए, लेकिन पानी का निकास कहीं नज़र नहीं आ रहा है। जब बारिश होती है तो एक अच्छी सड़क अभी गुजर रही है, देखते उस पर भी 2 फीट 1 फीट पानी लगा रहता है। तो नाली का काम होना बहुत ज़रूरी है। सर आपने बताया कि नाला को जनता भर देती है पन्नी से, कूड़ा कचरा से, यह मैं मान लेता हूँ जी, लेकिन क्या नाला में जो भरा जाता है कचरा, क्या सरकारी स्तर पर रोक नहीं लगा सकता? इस तरह से कोई व्यवस्था ही नहीं है। पंचायत में अभी तक तो सफाई कर्मी, नगर निगम में तो है सफाई कर्मी। क्यों नहीं हो सकता? जब प्रधानमंत्री जी रातों राती वो लॉकडाउन कर सकते हैं, रातों राती नोटबंदी कर सकते हैं, जीएसटी ला सकते हैं, ये क्यों नहीं ला सकते हैं? देखिए, ये तो व्यवस्था के ऊपर है। ये तो कैबिनेट फैसला लेगा कि ग्राम स्तर पर, पंचायत स्तर पर सफाई कर्मी बहाली हो। तो कहीं ना कहीं सरकार भी लापरवाही कर रही है। हम मांग करते हैं सरकार से, और ख़ास करके नीतीश कुमार से, हमारे जो मुख्यमंत्री हैं उनसे मांग करेंगे कि अभी जो नए वर्ष में चुनाव की जो मैंने अधिसूचना जारी हुई है और चुनाव होने जा रहा है, मई और अप्रैल के बीच में चुनाव होने हैं। हम कुछ मांग करते हैं कि जो भी निर्वाचित सदस्य आते हैं, लेकिन उनको एक नया तोहफा के रूप में ग्राम पंचायत स्तर पर सफाई कर्मी जरूर बहाली करवाई जाए। अच्छा, एक चीज़ बताइए सर, इस कोरोना काल में लमसम सभी का जॉब खत्म हो चुका था जी। उसके दरमियान मोदी जी ने, प्रधानमंत्री ने कहा था कि मनरेगा जॉब अपॉर्चुनिटी बनी थी जी। तो क्या आपके पंचायत में मनरेगा के स्तर पर काम हुआ है? हाँ, काम हुआ है, लोगों को रोज़गार मिले हैं। रोज़गार मिला है सर? रोज़गार कितने मतलब हकीकत ज़मीनी पर मिला है सर? जैसे कि कुछ जगह हम लोगों ने देखा कि जेसीबी से, ट्रैक्टर से काम करवा दिया गया, लेबर मजदूर के नाम पर पैसा निकलवा लिया गया। ये सब आपके पंचायत में क्या है, इसका हकीकत से बताया? देखिए, मनरेगा में भी जो है पहले जैसी व्यवस्था अब नहीं है, पहले से व्यवस्था सुधरी है जी। पहले से व्यवस्था सुधरी है कि जब अब मनरेगा का जो नियम है, पहले लोग समझ लें, मनरेगा एक एक्ट है। मनरेगा का मतलब है कि लोगों को रोज़गार देना है। इसमें नियम है, लोग भी सुन रहे हैं यहाँ पर, जी जी, अच्छी संख्या में लोग हैं। इसमें नियम है कि अगर कोई बेरोज़गार को रोज़गार चाहिए तो ब्लॉक स्तर पर प्रोग्राम पदाधिकारी को एक आवेदन लिख के दे सकते हैं कि हमको रोज़गार चाहिए। अगर उसको 12 दिन के अंदर में रोज़गार नहीं मिलती है तो प्रोग्राम पदाधिकारी पर कार्रवाई हो सकती है। तो ये सब समझना होगा लोगों को। तो ये तो सब सारी चीज़ें हैं, लेकिन आप जाएंगे पंचायत में, कुछ तो विकास का मुद्दा आपके पास होगा जो लेकर के आप जाएंगे। जी जी। क्योंकि जब चुनाव होता है तो आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू भी हो जाता है। मैं किसी पर आरोप नहीं लगाऊंगा। मैं जनता से सबसे पहला अपील करूंगा लोगों से कि ऐसे लोगों को प्रतिनिधि चुने जो आपका काम कर सके। क्या काम कर सके? देखिए, सबसे बड़ी होती है बुनियादी सुविधा। बुनियादी सुविधा में है कि लोगों का पूरी तरह राशन कार्ड बन चुका है कि नहीं, जो मेन चीज़ है, जो लोगों का पेट भरण पोषण हो सके। जो गरीब व्यक्ति हैं उसको आवास का लाभ मिला है कि नहीं है, वृद्धा पेंशन का लाभ मिला कि नहीं बना। उसके बाद जैसे कि अभी आयुष्मान भारत में जो मतलब के कार्ड बने हैं, बहुत ऐसे लोग हैं अभी भी गांव घर के लोग हैं जिनको मालूम नहीं है कि इसका इलाज मतलब बहुत अच्छे अच्छे हॉस्पिटल में हो रहा है उसके पास राशन कार्ड भी है लेकिन इलाज नहीं कराया। एक रोकूंगा सर, आयुष्मान भारत की आपने बात की, आपके पंचायत में आयुष्मान भारत है जी, मब्बी में है जी, उसकी व्यवस्था तो बहुत चौपट है जी जी। उससे फ़ायदा क्या होगा लोगों को बनाने से कार्ड? देखिए, इसमें व्यवस्था की कमी है। मेरे गाँव मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है ये। है सुनिए ना, है अभी उसमें लागू और धरातल पर उतरने में समय लगेगा, लेकिन बहुत लोग जो जानकार लोग हैं, आज मेरे गांव का मिसाल है, लोग जाके इलाज करवाते हैं। जैसे हार्ट का ऑपरेशन है, हार्ट का ऑपरेशन भी करवाए हैं। लेकिन यहाँ जो सर ये जो बना हुआ है आयुष्मान भारत स्वास्थ्य केंद्र, इसमें तो पेट दर्द हो तो भी एक दवा, बुखार हो तो भी एक दवा, सर्दी हो तो भी एक दवा, क्योंकि ये आरोप जनता का आरोप है। सारे ये बात हम एक दवा दी जा रही है वहाँ पे, दिया जा रहा है ना, बात सही है, आपका कहना एकदम सही है। लेकिन उसमें भी जो सीमित इलाज सरकार जो है चयनित कर दिया है, उसमें जैसे कि आपको ऑपरेशन कराना है, सर्जरी का मामला है, तो सर्जरी में आपको सरकार पैसा देगी। सुनिए, सरकार पैसा देगी। जैसे जांच में सरकार पैसा नहीं दे रही है, लेकिन उसको सरकार पर रखना होगा बात को कि जब आप 5 लाख एक आदमी को दे रहे हैं इलाज कराने के लिए, तो उसका समुचित इलाज उसी से हो, चाहे उसमें दवा हो, चाहे उसमें मतलब जाँच हो,
चाहे इसमें अल्ट्रासाउंड हो या मतलब या ऑपरेशन हो। लेकिन अभी सरकार क्या कर रही है कि इसमें सिर्फ इसका सब मतलब के दे रही है आपको, सिर्फ ऑपरेशन का। लेकिन उसमें है क्या, बहुत गरीब महिला को या बहुत गरीब लोगों को जो है इलाज करने जांच का भी पैसा नहीं है। और एक बात ने आप सवाल किया था कि आप चुनाव लड़ेंगे, किस मुद्दा पर चुनाव लड़ेंगे? संक्षिप्त में बताइए। सर, चुनाव मेरा एक ही मुद्दा होगा, जो समाज का सबसे निचले पंक्ति में जो लोग खड़े हैं उसको सबसे आगे पंक्ति में लाके खड़ा करना, ये मेरा फर्स्ट प्राथमिकता होगी। अब मैं ग्राम पंचायत राज शहबाजपुर के जनता से, आम मतदाता से, भाइयों और बहनों से ये अपील करना चाहता हूँ कि आप सोचें और परखें कि हमारा कैंडिडेट कौन अच्छा होगा और हमको किसे वोट देना है। अच्छा समझकर 5 साल जो हमारा विकास कर सके, काम कर सके, आप उसको चुनें, न कि जब चुनावी वक्त आवे और किसी को कोई 500 रुपया दे दे, 1000 रुपया दे दे और उसको वोट दे दे। ऐसे व्यक्ति को मत चुनना है। आपको जो अच्छा लगे, जो काम करने वाला व्यक्ति हो, जो आपके सामने नज़र आता हो कि हाँ ये काम करने वाला व्यक्ति हो, उसमें कोई जात, कोई धर्म, कोई हिंदू, कोई मुस्लिम नहीं, जो अच्छा व्यक्ति है आपके नज़र में, आप सब जानते हैं, जनता सब जानती है कि हमको क्या करना है। पैसे पर, लोभ पर नहीं जाना है। जो काम करने वाला व्यक्ति है आप उसको चुनें, आपका भी भविष्य उज्जवल होगा और आपके पंचायत का भी भविष्य उज्जवल होगा।